फ्रेंड्स, जो हम पिछले वाले वीडियो थे उसमें हमने अवकलनीयता की जांच की थी। हमें फलन दिया होता था, एक बिंदु दिया होता था और हमें कहता कि आप बताओ कि ये इस बिंदु पर आपका फलन अवकलनीय है या नहीं। उसके लिए हम LHD और RHD निकालते थे। अगर दोनों बराबर हो जाते तो फलन अवकलनीय होता, अगर बराबर नहीं होते तो फलन अवकलनीय नहीं होता। तो उसी क्रम में आपका एग्जाम्पल नंबर 13 वो दिया गया है कि निम्न फलन f(x) बराबर फर्स्ट e⁻1/x² sin 1/x होगा जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 हो, और f(x) बराबर 0 होगा कब, जब आपका x बराबर क्या हो, 0 हो। तो कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करता हूँ। हमें अवकलनीयता की जांच करें तो सबसे पहले हमें दो फलन दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो f(x) बराबर अपना आ गया e⁻1/x² sin 1/x, और यहाँ आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 और ये आ जाएगा x बराबर 0। अब हमें कह रहा है x बराबर 0 पर हमें जांच करनी है x बराबर 0 पर, यानी हमें x बराबर 0 पर LHD और RHD निकालना है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर LHD निकालते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस का h माइनस f0 बट्टा माइनस का h। तो यहाँ 0 माइनस h है तो ये माइनस कैसे हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का h माइनस 0 बट्टा माइनस का h। अब ये मान निकालते हैं अपन। मान निकालने से पहले आपको समझाते हैं कि फलन क्या कह रहा है। तो अपने को फलन कह रहा है f(x) बराबर ये चीज़ काम में लेंगे जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी f(x) बराबर अपने को e⁻1/x² साइन 1/x काम में लेना है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और f(x) बराबर 0 होगा कब, जब आपका x बराबर 0 हो। तो दो कंडीशन दी हुई है अपने को, यानी x बराबर 0 हुआ तो f(x) बराबर 0 होगा, और x 0 के अलावा कुछ भी हो बोले तब आपका f(x) बराबर ये होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ मान निकालते हैं। तो ये हुआ आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बट्टा में तो हो गया आपका माइनस का h। अब ये माइनस का h है तो 0 के बराबर नहीं है, तो अपने को ये फलन काम में लेना है। तो हमने इसमें रख दिया f माइनस का h, यानी x की जगह माइनस का h रखा तो इधर भी रख दो, यहाँ -1 बट्टा माइनस h का होल स्क्वायर। ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है, और ये हो जाएगा आपका साइन 1 बट्टा माइनस का h। तो ये मान रख दो। तो e की घात माइनस में 1 बट्टा माइनस h का होल स्क्वायर, ये माइनस x की जगह है, फिर आपका है साइन 1 बट्टा माइनस का h, फिर माइनस f0, यानी x f0 निकालना है। f0 का मतलब x की जगह 0 हो गया। अब x की जगह 0 हो तो f(x) बराबर कितना है, 0 है, तो इधर कोई h का पद नहीं है तो सीधा 0 लिख दो। तो ये हमने लिख दिया 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो आगे सॉल्व किस प्रकार से होगा। तो आपका LHD बन गया LHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात -1 बट्टा माइनस h का स्क्वायर क्या होता है आपका h² होता है, फिर साइन 1 बट्टा h। जो इसके अंदर माइनस था वो माइनस बाहर निकला, और नीचे जो बट्टा में माइनस h था उस माइनस को कैंसिल करके इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब हम इसको यहीं हल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम h की जगह 0 रखें तो ये तो हो जाएगा h की जगह 0 रखते ही e की घात माइनस अनंत, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 0, यानी अनंत। साइन अनंत का मान होता है -1 व 1 के मध्य, और e की घात यहाँ माइनस अनंत का मान हो जाएगा 0। 0 को इससे गुणा करते ऊपर पूरा 0 बन गया, नीचे h की जगह 0 रखा हुआ है तो 0 बट्टा 0 बन गया। इसका मतलब इसमें हम अभी मान रख नहीं सकते। मान नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, तब देखो जब e का पद हो तो उसके लिए एक ही स्टेप है, उसका प्रसार करो, और प्रसार भी नीचे ला के प्रसार करो। तो हम नीचे ला के प्रसार करते हैं इसका। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया आपका साइन 1 बट्टा h। ये जब नीचे आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो h आप कैसे रहेगा, ये हो गया e की घात 1 बट्टा h²। अब e की घात का प्रसार करते हैं। तो प्रसार किस प्रकार होगा अपने, तो वो देखो, क्योंकि e की घात अगर थीटा हो तो प्रसार होता है 1 प्लस थीटा स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, ऐसे आगे चलता जाएगा। ये प्रसार कैसे होता है ये आगे आपको एक वीडियो दिया जाएगा, उस वीडियो में बता दिया जाएगा सभी का। साइन का प्रसार कैसे हुआ, कोस का प्रसार कैसे हुआ, टेन का प्रसार कैसे हुआ,
समझा दी जाएंगी सारी बातें। तो ये आ गया आपका। अब आपका एल एच डी क्या हुआ, एल एच डी बराबर, तो लिमिट एच टेंस टू 0। तो इसमें तो एच रख के इसका प्रसार कर देते हैं, इसका मान आता है -1 हुआ है, क्योंकि एच रखते अनंत हुआ, अनंत साइन अनंत का मान होता है -1 व 1 के मध्य परिमित मान। ये हो गया बट्टा, यहाँ हो जाएगा आपका एच गुणा। अब इसका करेंगे प्रसार, तो देखो पहला तो आएगा 1 प्लस फिर थीटा, थीटा की जगह क्या है, 1 एच, थीटा की जगह 1/h स्क्वायर है, 1/h स्क्वायर प्लस फिर थीटा की जगह क्या है आपका, थीटा की जगह 1/h स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 की दो स्क्वायर और करना है तो 1/h स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल तो इस प्रकार से चलता जाएगा। अब एच को हम अंदर गुणा करा देते हैं, तो आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, तो -1 व 1 के मध्य परिमित मान बटा, यहाँ एच को गुणा करते हैं, ये एच हुआ प्लस ये 1/h हुआ प्लस ये 1/h3 फैक्टोरियल, तो इस प्रकार चलता जाएगा। अब एच का मान हम 0 रख देते हैं, 0 रखते ही ऊपर तो हुआ -1 व 1 के मध्य परिमित मान है, इसका मतलब कोई ना कोई मान तो है, लेकिन मान है कितना वो फिक्स नहीं है, यानी निश्चित कोई मान नहीं है। अब यहाँ ये 0 हुआ, 1/0 अनंत हुआ, ये भी 1/0 कितना हुआ, अनंत हुआ, मतलब बट्टा में अनंत आ गया, तो आपका आया -1 व 1 के मध्य परिमित मान बट्टा अनंत। ये लो, तो आपको पता होगा कि 1/0 अनंत होता है और 1 अनंत क्या होता है, 0 होता है। अब एक की जगह चाहे ए हो चाहे बी हो, कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, ऊपर संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ -1 व 1 के मध्य परिमित मान कोई संख्या है, नीचे अनंत है, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एल एच डी 0 आ गया। हमारे पास एल एच डी 0 आया, तो इसको समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया। अब हम निकालते हैं आर एच डी, तो आपका आर एच डी बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ आएगा आपका एफ 0 प्लस का एच माइनस एफ 0 बट्टा प्लस का एच। इसको और सॉल्व कर रहा हूँ, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एच हो जाएगा माइनस का एफ 0 बट्टा एच। अब इसका मान रखते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये एच। तो देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अब हमें मान चाहिए एफ एच का, तो कह रहा है 0 के अलावा चाहे कुछ भी हो यही काम में लेना है। तो इसमें एक्स की जगह एच रखा तो इधर भी रख दो, तो e की घात -1/h स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया साइन 1/h हो गया, तो रख देते हैं मान, तो e की घात -1/h स्क्वायर और साइन 1/h, फिर माइनस f0 का मान कितना है, 0 निकाला हुआ है, तो ये मान 0 हो गया। अब ये तो 0 हो गया, अब इसको हल कैसे करें, इसमें अभी मान रखते हैं, तो 0 रखते हैं, नीचे तो 0 हुआ, ऊपर इसमें 0 रखा, तो साइन अनंत का मान -1 हुआ, 1 मध्य होता है, इधर रखेंगे 0, तो e की घात -अनंत हुआ, -अनंत का मान 0 होता है, इसका तो ऊपर भी सारा 0 नीचे भी सारा 0, तो 0/0 आ गया, हम मान रख नहीं सकते, तो क्या करें, ई वाला पद है तो ई वाला पद को नीचे ले आओ, ज़्यादा पद होते तो कॉमन लेके काटने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, एक ही है, तो नीचे ले आएंगे, तो आपका लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा आपका साइन 1/h बटा आपका h गुणा e की घात 1/h स्क्वायर, और इस पूरे का मान हमने पहले निकाला हुआ है, देख लो अपना ये समीकरण, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, तो अपन ले लेंगे आर एच डी बराबर, सीधा लिख देंगे आर एच डी बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसको हम प्रसार पहले कर चुके हैं, बार बार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। तो ये समीकरण नंबर हो गया 2, एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से एल एच डी बराबर आर एच डी, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है 6.2 का, जिसमें दिया हुआ है क्या एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ x-2 बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय है, यानी x बराबर 2 पर इस फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है। तो
मापांक वाले सवालों के लिए हमारी एक ट्रिक थी, पहले हम जांच करते हैं भाई ये अवकलनीय होगा या नहीं होगा। तो इस मापांक का मान 0 कब होगा, जब मापांक के अंदर वाले 0 के बराबर करेंगे। तो हमने x माइनस 2 बराबर 0 किया तो x बराबर कितना आ गया 2, यानी x बराबर 2 रखते ही मापांक का मान 0 हो गया। इसका मतलब ये फलन है वो आपका x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। अब चेक करते हैं हमें किस बिंदु पर जांच करनी है, हमें 2 पर ही जांच करनी है। इसका मतलब 2 पर अवकलनीय नहीं है, तो ये आपका x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। ये हमें आसान से पता चल गया, लेकिन हमें करना है कि अब करें कैसे। तो सबसे पहले जो आपको फलन दिया हो उसको लिखो। तो एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ x माइनस 2। अब इसको क्या करो, बिना मापांक का बनाना है। तो आपको एक लाइन लिखनी है, मापांक फलन की परिभाषा से इसको तोड़ना है। तो आपका एफ एक्स बराबर, देखो ये टूटेगा। तो अब अपने को पता करना है कि कितने मापांक है, एक मापांक है। तो एक्स बराबर 2 पर केवल 0 हो रहा है, इसका मतलब 2 कंडीशन, एक बिंदु पर 0 हो रहा है तो 2 कंडीशन होगी। एक मापांक है तो 2 कंडीशन। तो पहला x का मान 2 से छोटा और दूसरा x का मान 2 से बड़ा। अब 24 से बराबर कहीं भी लगा, चलो हम यहाँ बराबर लगाते हैं। तो अब इसकी कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन बनाने के लिए देखो आपकी ये कंडीशन एफ एक्स बराबर बनाते हैं। तो आपका एफ एक्स हमने बिना मापांक का लिखा, तो x माइनस 2 बिना मापांक का लिख दिया। अब x का मान 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, जैसे मान लो 1 मान लिया, तो 1 इसके अंदर रखा, 1 रखा, तो 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 बचा। तो ये माइनस का बच गया, मापांक क्या कहता है प्लस का होता है। अब प्लस बनाने के लिए मापांक तो हमने हटा दिया, तो क्या करें, यहाँ बाहर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसको हल किया तो माइनस का x प्लस का 2, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 2 माइनस का x। फिर दूसरा एफ एक्स बराबर मापांक घटाया, x माइनस 2 लिखा। अब x का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा है तो मान लो एक बार 3 मान लो, 3 इसमें रखा तो 3 माइनस 2 प्लस का 1 बचा, तो प्लस का है तो आगे चिन्ह भी प्लस का लगाना है। तो कोई एक ही पद है तो कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये प्लस का ही बात आपका आ गया x माइनस का। तो ये कंडीशन बन गई। अगर अपना ट्रिक यूज करें तो कैसे बताया था आपको, जो मापांक है सबसे पहले मापांक के आगे चिन्ह माइनस का लगा दो। एक ही मापांक का चिन्ह माइनस का लगाया तो ये सॉल्व किया तो आपका 2 माइनस एक्स आया। फिर उससे आगे वाले स्टेप में जो पहला मापांक है उसको प्लस कर दो। तो पहला मापांक है आपका x माइनस 2, उसको प्लस, बाकी सबको माइनस का कर दो, बाकी कोई है ही नहीं है, तो यही कंडीशन खत्म होगी। तो आपका x माइनस 2 ये देखो बन गया। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो x बराबर 2 पर तो सबसे पहले एल एच डी, तो बराबर हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस का h माइनस f2 बटा आपका माइनस का h, ये दिया हुआ। अब इसको हल करना है। तो देखो हमने कंडीशन बना तो ली, तो हमारा फलन क्या प्राप्त हुआ हमें कि एफ एक्स बराबर आप 2 माइनस एक्स काम में लोगे। कब काम में लोगे, जब x का मान 2 से छोटा है। और एफ एक्स बराबर x माइनस 2 काम में लोगे जब x का मान 2 से बड़ा है या बराबर है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए f2 माइनस का h। 2 माइनस एच है 2 से कम, 2 से कम कंडीशन कौन सी ये है। तो इसमें x का 2 माइनस एच रखा तो इधर भी रख दो, 2 माइनस 2 माइनस का h, ये लो। तो हम ये इसमें रख देंगे। तो आपका हुआ लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ रखेंगे। तो ये आपका 2 माइनस का 2 माइनस h, फिर माइनस f2 निकालना था। f2 x बराबर 2 के लिए यहाँ कंडीशन है, तो हमने x का 2 लिखा तो 2 लिख दिया। इधर भी आएगा 2 माइनस 2 कितना आया 0, तो ये आ गया आपका 0 बट्टा माइनस का h। अब इसको हल कर लो तो आपका हुआ लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस का 2 प्लस का h माइनस का h, 2 से 2 कट गया तो लिमिट h टेंस टू 0 h बट्टा माइनस का h। अब h में h का भाग लग गया तो लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस का 1 बच गया। अब इसमें कोई h का पद नहीं है तो लिमिट हट जाएगी आपकी। तो एल एच डी बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 1, यानी एल एच डी का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब हम निकालते हैं आर एच डी। तो आर एच डी बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा f2 प्लस एच माइनस f2 बट्टा प्लस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0 बट्टा में h आएगा। अब 2 प्लस h का मान निकालना है, तो हम निकालेंगे f2 प्लस h। अब 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से ज़्यादा की कंडीशन आपकी ये रही, 2 से ज़्यादा, तो इसमें रख दो। x की जगह हमने 2 प्लस h रखा इसमें,
तो यहाँ भी रख दो, तो 2 प्लस एच माइनस का 2, काटना नहीं है अभी, लिखना पहले। तो 2 प्लस एच माइनस का 2। अब हमें ऐप -2 का मान चाहिए, तो ऐप 2 का मान 0 आया है, तो माइनस का हो जाएगा 0। तो आपका हो गया यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, 2 में से 2 घट गया तो h बचा, तो h बटा h, h में h का भाग दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 हुआ, 1 में h का कोई पद नहीं है तो 1 आ जाएगा बिना लिमिट के 1। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखो बराबर नहीं है, और हमने तो पहले ही कहा था जहाँ मापांक का मान जिस बिंदु पर 0 होता है उस पर अवकलन नहीं होता, ये वही बिंदु था, दोनों बराबर नहीं है, अवकलन नहीं हुआ, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से आपका हो जाएगा LHD इज नॉट इक्वल टू RH_D, इसलिए फलन f x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है।